माय डीमन वाइफ के एपिसोड 40 के साथ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। जियांग क्वीन से उस वेपन की पिक्चर बनवा लेता है और उसके बाद वो दोनों अपने टीचर मार्टिन के पास आते हैं। शायद उनको इस बारे में कुछ पता हो। टीचर मार्टिन बहुत ज्यादा बिजी होती हैं क्योंकि फौजरी क्लास की विनिंग के बाद बहुत सारे बच्चे फौजरी क्लास को ज्वाइन करने के लिए आ गए होते हैं और टीचर मार्टिन बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। जियांग और क्वीन वहीं पर आ जाती हैं। टीचर मार्टिन उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जियांग टीचर मार्टिन से कहता है, आप तो बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं। जियांग टीचर मार्टिन को उनका पेन वापस कर देता है। टीचर मार्टिन अपना पेन रखते हुए उसे कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। तुम्हारी जीत के बाद बहुत सारे बच्चे फौजरी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं। वक्त कितनी जल्दी गुजर गया, अब तुम एक ऑफिसर बन चुके हो। अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, तुम क्या करना चाहते हो? जियांग टीचर मार्टिन से कहता है, हम लोग यहाँ पर इसी मकसद के लिए आए हैं। जियांग के हाथ में वो ड्राइंग वाला पेपर होता है। वो कहता है, अब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, अब बहुत सारी जगहों पर हो चुके हैं, मुझे लगता है शायद आप मेरी मदद कर सकते हैं। वो टीचर मार्टिन से कहता है, क्या आप इस बारे में जानते हैं? क्या आपने कभी इस वेपन को देखा है? टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, मुझे याद नहीं, शायद मैंने इसको कभी कहीं पर देखा हो। क्या ये तुम्हारी कोई नई इन्वेंशन है? क्या इसे तुमने बनाया है? जियांग उसे कहता है, नहीं, ये मैंने नहीं बनाया। मैंने इस वेपन को डीमन ट्राइब में देखा था, इसलिए मैं इसे स्टडी करना चाहता हूँ और मुझे लगता है शायद मैं इस वेपन के बारे में स्टडी करने के बाद इस किंगडम की भलाई के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। साथ ही वो ग्लास मुंह से लगाकर पानी पी रहा होता है। उसके साथ बैठी क्वीन कहती है, इसी वेपन की मदद से डीमन किंग को मारा गया था। जियांग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उसके मुंह से पानी भी बाहर गिर जाता है। जियांग यही सोच रहा होता है, चलो शुक्र है टीचर मार्टिन को हम पर शक नहीं हुआ, हम तो सिर्फ वहाँ पर गुलाम थे, हमें कैसे पता हो सकता है कि ये वेपन किस काम का है। टीचर मार्टिन उनसे कहती हैं, अगर इसे हम डीमंस को मार सकते हैं फिर तो ये हमारे किंगडम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। साथ ही टीचर मार्टिन कहती हैं, मेरे पास एक पुरानी बुक है। वो जल्दी से अपनी बुक निकाल लाते हैं। जियांग उससे पूछता है, टीचर ये क्या है? टीचर मार्टिन उसे कहती हैं, ये मेरी पर्सनल डायरी है, इसके अंदर मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है जो कि मैं एक गांव से लिख कर लाया था। वहाँ पर एक टेम्पल था, उसकी दीवारों पर बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स बनी हुई थी। हालांकि उसकी राइटिंग सारी ऐसी जुबान में है जो हमें नहीं आती, लेकिन मैंने उसकी सारी पिक्चर्स और राइटिंग को कॉपी कर लिया। मुझे लगता है कि इसमें जितने भी वेपन्स हैं वो सारे हमारे गॉड्स इस्तेमाल करते रहे हैं। इसके अलावा इसमें ऐसी भी कुछ पिक्चर्स हैं जिनसे साबित होता है कि गॉड्स पहले हमारी इस दुनिया में रहते थे। अगर तुम इसमें से तलाश करोगे तो शायद तुम्हें ये वेपन भी उसमें मिल जाए। टीचर मार्टिन नोटबुक को खोलते हैं और कहते हैं, हालांकि ये सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन वहाँ के गांव वाले इसको बहुत ज्यादा मानते हैं, उन्हें लगता है ये रियल है। साथ ही वो उस नोटबुक के पेज पलटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, चलो ढूंढते हैं तुम्हारा वेपन इसमें है या नहीं। इसी नोटबुक में एक बड़े से पंछी की तस्वीर होती है। जियांग कहता है, ये एक बड़े से एयरशिप की तरह क्यों लग रही है? टीचर मार्टिन कहते हैं, तो इसका मतलब ये एक शिप है, मुझे लगा था शायद ये कोई जायंट बर्ड है। जियांग उसे देखकर कहता है, यहाँ पर सिर्फ प्लेन्स की तस्वीर नहीं बल्कि ऐसी भी तस्वीरें हैं जिनसे लगता है कि वो लोग कार्स का भी इस्तेमाल करते रहे हैं। बहुत सारे पेजेस पलटने के बाद उन्हें वो वेपन मिल जाता है, यानी कि उस वेपन की पिक्चर मिल जाती है। क्वीन टीचर मार्टिन से पूछती है, ये टेम्पल कहाँ पर है जहाँ से आपने इन सब को कॉपी किया था? टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, मुझे सोचने दो, मुझे याद आ गया, वो टेम्पल पहाड़ों में था और उन पहाड़ों वाली जगह का नाम एली माउंटेन्स है। जियांग उनसे पूछता है, एली माउंटेन, क्या इस जगह का एली से कोई ताल्लुक है? टीचर मार्टिन उसे कहती हैं, तुमने एली का जिक्र छेड़ दिया, मुझे याद आ गया। 5 साल पहले एली माउंटेन से किंगडम में एक रिक्वेस्ट आई थी कि उन्हें मदद की जरूरत है। मैं और टीचर माइक जासू वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए गए। उनके गांव पर एक बड़ी सी छिपकली ने हमला कर दिया था और साथ ही बैकग्राउंड स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। एक बड़ी सी छिपकली उन पर हमलाकारी होती है, जबकि एली उस वक्त छोटा था, यानी कि 11 साल का था। एली एक बड़ी सी लकड़ी उठाता है और उस छिपकली पर दे मारता है और कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम सब लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। वो बड़ी छिपकली जैसी एली की तरफ आगे बढ़ती है और उस पर अटैक करने लगती है। वहीं पर टीचर माइक जासू आ जाते हैं और उस छिपकली के मुंह पर जोरदार पंच मारते हैं। उस बड़ी छिपकली को हराने के बाद टीचर मार्टिन उन सारे लोगों के लिए अपने पेन की मदद से बहुत सारे घर तमीर करके देती है। एली टीचर माइक जासू की स्ट्रेंथ देखकर बहुत ज्यादा मुतासिर होता है और वो उनसे कहता है, मुझे अपना स्टूडेंट बना ले। जबकि टीचर माइक जासू भी एली की तरफ देखते हैं, उन्हें लगता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, वो उसे अपना स्टूडेंट बना लेते हैं। अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद गांव वाले टीचर मार्टिन को उस टेम्पल के बारे में बताते हैं। उन गांव वालों का ये मानना था कि इस सारे टेम्पल को गॉड्स ने खुद बनाया है और ये हजारों सालों से यहीं पर है। टीचर मार्टिन जैसे उस टेम्पल के सामने जाते हैं तो वहाँ पर जमीन पर बड़े बड़े पत्थर लगे होते हैं। उन पत्थरों के ऊपर बहुत सारे डिजाइन बने होते हैं जिनके साथ लिखावट भी होती है और ऐसी जुबान होती है जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखी होती। टीचर मार्टिन कहते हैं, मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आई, इसलिए मैंने सारा कुछ अपनी नोटबुक में कॉपी कर लिया। जियांग उनकी सारी बात सुनने के बाद सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हजारों साल पहले किसी ने इस तरह का कोई टेम्पल बनाया हो जिसमें ह्यूमन टेक्नोलॉजी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे पहले भी बहुत सारे इंसान यहाँ पर आ चुके हैं? टीचर मार्टिन से सारी मालूमात ले लेने के बाद अगले दिन जियांग अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेता है। जियांग के साथ साथ
क्वीन, एली और मोडो तीनों भी सफर पर उसके साथ जाएंगे। वो दोनों जैसी तैयारी करके बाहर निकलते हैं, मोडो उनसे कहता है सोफी सास बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी आओ। फिर वो चारों बाहर निकल आते हैं। सामने सोफी सास खड़ा होता है। सोफी सास जियांग को देखकर खांसना शुरू कर देता है। मोडो जियांग से कहता है जल्दी करो, मैंने तुम्हें जैसा कहा था वैसा ही करो। जियांग जल्दी से उसके सामने बैठ जाता है। जियांग कहता है वैसे तो मुझे नहीं पता, लेकिन मोडो ने मुझे बताया है कि यहाँ पर ऐसी रस्मों रिवाज है। सोफी सास अपनी तलवार निकालता है और जियांग के सर पर रखते हुए उसे मेजर का खिताब देता है और साथ ही उसे शपथ दिलवाता है कि तुम इस किंगडम के एक सोल्जर हो और तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी है कि तुम्हें हमेशा इस किंगडम की हिफाजत करनी है और साथ में हमारे किंग की हिफाजत करनी है। और अपने किंग के ऑर्डर पर मैं सोफी सास तुम्हें अपनी आर्मी का एक सोल्जर घोषित करता हूँ। जियांग सोफी सास का शुक्रिया अदा करता है। सोफी सास उसे कहता है अच्छा ठीक है, अब तुम खड़े हो सकते हो। सोफी सास अपने पास एक मेडल निकालता है और उसे कहता है इसे अपने पास रख लो, आज के बाद तुम एक मेजर हो और तुम इस किंगडम के अंदर आ जा सकते हो, वो भी अपनी मर्जी से। सोफी सास आगे बढ़कर उस मेडल को जियांग के कॉलर पर लगा देता है और उसे कहता है अब हम दोनों सोल्जर्स हैं, हम दोनों एक जैसे हैं। सोफी सास जियांग से कहता है अब जाके तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, लेकिन हमारे किंगडम की दीवारों के बाहर बहुत सारे खतरे हैं जिनसे तुम्हें खुद ही निपटना होगा, और अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो तो ये बात हमेशा याद रखना, सोफी सास हमेशा तुम्हारे साथ है। जियांग ये सब कुछ सुनने के बाद उसका शुक्रिया अदा करता है। टीचर मार्टिन भी वहाँ पर आ जाते हैं और जियांग से कहते हैं तुमने कहा कि तुम टेम्पल विजिट करने के लिए जा रहे हो, क्या तुम्हें पेल मून क्रिस्टल वाकई में नहीं चाहिए? तुम्हें उसकी जरूरत होगी। जियांग टीचर मार्टिन से कहता है ऐसी बात नहीं है, वो मून स्टोन आपका है जो कि आपको ड्वार्फ्स ने गिफ्ट के तौर पर दिया था, और वैसे भी हमारे किंगडम को आपके उस पेल मून क्रिस्टल की बहुत ज्यादा जरूरत है। मोडो आगे बढ़ता है, टीचर मार्टिन से कहता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जियांग अपने पास से कोई नई ड्राइंग निकालेगा और हम सबको बचा लेगा। टीचर मार्टिन मोडो से कहते हैं मुझे इससे ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। टीचर मार्टिन हंसते हुए उनसे कहते हैं अच्छा ठीक है, अब तुम सब लोग जा सकते हो, जितनी जल्दी हो सके वापस आना, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या स्टडी करके वापस आते हो। क्वीन उनसे कहती है चलो जल्दी करो, हमें जाना भी है। जियांग जल्दी से एक पेपर जमीन पर रखता है और उसमें से गाड़ी निकालता है, जबकि एली उस गाड़ी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है लास्ट टाइम तुम्हें याद है कि मैंने उल्टी कर दी थी। एली उससे कहता है मुझे लगता है मैं फिर से उल्टी कर दूंगा। जियांग उसे कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा, मैंने इसके शॉक्स बहुत ज्यादा अच्छे कर दिए हैं, इसलिए हमें झटके कम लगेंगे। फिर वो सारे लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। मोडो अभी भी टीचर से कह रहा होता है टीचर मेरी मॉम का ख्याल रखना और उनको बता देना कि मैं कुछ अरसे के लिए बाहर जा रहा हूँ। उनके वहाँ से चले जाने के बाद सोफी सास कहता है जियांग बहुत ज्यादा जल्दी तरक्की कर रहा है और ये सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ है कि तुम उसे यहाँ पर लेकर आए और हमारी फोर्जिंग क्लास को इतना अच्छा स्टूडेंट दिया। फिर टीचर मार्टिन सोफी सास से कहती हैं अगर मेरे लायक और कोई काम नहीं तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। उसी वक्त एक सोल्जर आता है और सोफी सास से कहता है किंग आपसे मिलना चाहती हैं। सोफी सास उससे पूछता है लेकिन किस लिए? वो बताते हैं रीजेंट ईस्ट में जो जंग लड़ने के लिए गए थे उन्होंने वहाँ पर जीत हासिल की है, इसलिए उन्होंने हमारे किंग के साथ एक मीटिंग रखी है और किंग चाहते हैं कि आप भी उस मीटिंग में शामिल हों। नेक्स्ट सीन में सोफी सास किंग से मिलने के लिए चला जाता है। वो सीढ़ियां चढ़ रहा होता है जबकि रीजेंट सीढ़ियां उतर रही होती हैं। रीजेंट बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और उन्होंने पहले ही अपनी बाउंड्री फोर्स को अनलिश कर रखा होता है जो कि पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। रीजेंट जैसे ही उसके पास से गुजरते हैं सोफी सास उनसे कहता है मैंने पहले भी आपसे एक सवाल पूछा था और फिर से वही सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे इसका जवाब क्यों नहीं देते? मेरे फादर इस किंगडम से बहुत ज्यादा वफादार थे, उन्होंने अपनी ड्यूटीज को सही तरह से निभाया, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस किंगडम को बनाने में लगा दी, फिर आखिर उन्होंने सुसाइड क्यों कर लिया, वो भी आपसे मिलने के बाद। रीजेंट सोफी सास से कहती है मैंने तो बस उसे दुनिया की रियलिटी के बारे में बताया, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। रीजेंट सोफी सास से कहती हैं एक दिन तुम इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाओगे, लेकिन अभी के लिए नहीं समझ सकते, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए, हम दोनों के दरमियान पावर गैप बहुत ज्यादा है। साथ ही रीजेंट सोफी सास से कहती हैं मेरे तीनों बेटे बेकार निकले, वैसे मुझे मास्टर गुरु से सीखना चाहिए और तुम्हारे जैसे किसी बेटे को गोद ले लेना चाहिए। और वो हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। रीजेंट की पावर इतनी ज्यादा होती है कि सोफी सास बड़ी मुश्किल से वहाँ पर खड़ा होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। सोफी सास कहता है रीजेंट की पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अभी ये वक्त ठीक नहीं है, मुझे रीजेंट पर अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन एक दिन मैं अपने पापा की मौत का बदला जरूर लूंगा, एक दिन जरूर मैं इसे अपनी ही तलवार से मार डालूंगा। नेक्स्ट सीन पहाड़ों का होता है, यहाँ पर वो टेम्पल है और एली का घर भी उन्हीं माउंटेन्स में है। वहाँ पर जंगल में एक बूढ़ा आदमी चलता हुआ जा रहा होता है, जबकि एली लोगों ने एक हेलीकॉप्टर बनाया होता है। वो बूढ़ा आदमी हेलीकॉप्टर को देखकर वहीं पर बैठ जाता है और हाथ जोड़कर कहता है ये तो गॉड्स हैं, जबकि हेलीकॉप्टर के अंदर मोडो और जियांग दोनों को उल्टी आ रही होती है। क्वीन और एली बिल्कुल ठीक होती हैं। एली मोडो से कहता है कार में उल्टी करने की वजह से तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, अब देखो कौन उल्टी कर रहा है। वो जल्दी से अपने जहाज को जंगल में लैंड करते हैं। जियांग और मोडो भागते हुए दरख्तों की तरफ चले जाते हैं और वहीं पर बैठकर उल्टियां करना शुरू कर देते हैं। एली कहता है कि हमारे इस माउंटेन रेंज का क्लाइमेट बहुत ज्यादा अजीब है, इसलिए ये इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे।
वैसे भी इन दोनों के पास जरा भी बाउंड्री फोर्स नहीं है। जियांग जैसे ही दूसरी तरफ देखता है तो बहुत सारे लोग वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और कह रही होती हैं ये तो गॉड्स हैं, और वहीं पर झुककर उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 40 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।